बाबा शिव को याद करें। जगत पिता परम पिता परमात्मा की व्यवस्था को जाने और मस्त रहे। प्रश्न है, मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल करने के लिए कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। मन कंट्रोल या तो भोग कर हो जाता है या भुगत कर हो जाता है। जो लोग मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कुछ परसेंट जेल में पड़े हुए हैं, दुर्भाग्यवश जिनको समझ नहीं है। और कुछ लोगों को मन कंट्रोल न होने के कारण मानसिक विकृति से जूझ रहे हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए कोई मशीनरी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ चेक एंड चेंज। स्वयं अपने आप को चेक करें, अपने शब्दों को चेक करें, अपने व्यवहार को चेक करें और उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, बशर्ते जब चेक करेंगे तब। और अपने आप को अंडरस्टूड महसूस करेंगे हम कहीं गलती कर रहे हैं। पूरी तरह से गलतियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप और व्यवहार और संस्कार भरे हुए हैं। पाप व्यवहार और संस्कार जो भरे हैं वो बार बार उग्र होकर हमारे सामने आते हैं और व्यवहार कराते हैं। लेकिन फिर भी हमें चेक करना है, चेक करते करते सावधान रहना है। जितना सावधानी बरतते जाएंगे मन कंट्रोल होता जाएगा। मन हमारा बच्चा है, मन के हम बच्चे नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मन हमारा मानता नहीं। एक व्यक्ति को हमने शराब पीने के लिए मना किया, उसने मान गया, लेकिन इसके बाद भी पता लगा एक दिन कि उसने पिया। तो हमने कहा क्यों पिया? उसने कहा गांव की भाषा में जीव मानता नहीं। जीव यानी आत्मा मानती नहीं है। अरे आत्मा तुम्हारे कंट्रोल में है, कैसे नहीं मानेगी? नहीं पीना तो नहीं, लेकिन अंदर से पाप कर्म इतने ज्यादा है वो उत्साहित कर रहे हैं कि चलो चलो एक क्वार्टर ले लेते, थोड़ा ले लेते, आज कल से नहीं लेंगे, आज ले लेते। तो कहीं ना कहीं मन आपको उठा के लेके जा रहा है। मन हमारा बच्चा है। मन जब मचल जाता है एक बच्चे की तरह तो आपकी शक्ति बेकार हो जाती है। एक बात बताओ कि आपका बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए मचल जाए और उसको जुकाम हो, सर्दी की बीमारी हो, क्या खिलाएंगे? बचाएंगे ना आप? ऐसे ही आपका बच्चा, मन रूपी बच्चा जब मचल जाता है तो उसको तुम्हें समझाना है, नहीं करना तो नहीं करना। कंट्रोल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विचार आवे, अंदर चेक करो, समझो उचित है या अनुचित। आत्मा रूपी तराजू में वो बात तौले। एक मन की तराजू, एक आत्मा की तराजू है, उसमें चेक करें। मन जल्दी जल्दी करेगा, कर डालो कर डालो। आत्मा कहेगी नहीं गलत है, नहीं गलत है। लेकिन मन की स्पीड ज्यादा होगी, वो बार बार प्रेशर करेगी। जितने पाप आपके ज्यादा होंगे उतना प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा मन का, और जितने पुण्य ज्यादा होंगे उतना आत्मा की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। ये पाप पुण्य के कर्मों के भेद के कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बात समझें और सुने, किसकी सुने। आप में पाप कर्म ज्यादा है तो मन की आवाज ज्यादा ओजस्वी भाषा होगी उसमें, और तेज भाषा होगी, दबाव की भाषा होगी। हमारी आत्मा वहां पर निर्बल हो जाएगी। और अगर आत्मा मजबूत होगी, यदि पुण्य कर्म होंगे तो हमारी आत्मा प्रेशर करेगी, और आत्मा जो प्रेशर करेगी उस सच को प्रेशर करेगी और हम सच काम कर बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर की मनोदशा कितनी कमजोर है या कितनी स्ट्रांग है। कलयुग में कमजोर सबकी, ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है, सबकी कमजोर है। ये सदैव मान के चले, कभी अपने आप को निष्पापी मत समझें, पावन मत समझें। इस कलयुग दुनिया में सभी पापी हैं, यहां तक प्रकृति भी पापी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें सबको सुधरना है। चेक करिए, आत्मबल अगर कमजोर है तो आत्मबल कमजोर होने के कारण हम मन की बात को ज्यादा स्वीकार कर लेते हैं। देखिए मन कितनी अच्छी बात कहता है। आप सोचो ना, मन के बारे में विचार करिए। किसी रिश्तेदार से विवाद हो गया, और विवाद ऐसा हुआ है जिसमें रिश्ते खत्म हो गए। अब मन क्या कहता है? अरे हटा बेकार का आदमी। अब रिश्ते 20 साल 25 साल 50 साल रहे, अब मन कहता है हटा बेकार का आदमी नहीं छोड़ना, इनको छोड़ दो, खत्म करो, कभी नहीं आना जाना इनके। मन ने कह दिया। बाय द वे सामने वाले ने माफी मांग ली,
या कुछ समय के बाद क्रोध शांत हो गया, आपकी विचारधारा चेंज हुई, और चेंज हुई तो मन को आपने क्या समझाया, अरे नहीं है, चलो हटा, जो हो गया हो गया, क्या रिश्ते को थोड़ी खत्म किया जाएंगे यार, जाया जाएगा उनके प्रोग्राम में, काम में। अब उसी मन से कह दो नहीं यार चलना पड़ेगा, आदमी ठीक है यार, क्या है, वो तो अलग विषय है, ये अलग विषय है, रिश्ते का विषय अलग है, वो विषय अलग था। लोग मन को समझा रहे, मन कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चलना चाहिए। तो मन एक ऐसी स्थिति लेकर आता है कि मन को जो समझा दो वो मान जाता है, बशर्ते आप समझाएं तो। ये चित्त इतना रंगबाज है, ये चित्त दिमाग इतना समझदार है कि पूछो नहीं। मैं अपना अनुभव बताते हैं, हमारे घर में एक दरवाजा जमीन में बंद करने में फंसता था, कई सालों से फंस रहा था, करीब करीब 15 सालों से फंस रहा था। वो दरवाजा शुरू से ही उसमें डिस्टरबेंस थी। अब उसको बंद करते करते इतनी आदत हम लोगों की हो गई कि वो फंसेगा जरूर, तो परमानेंट खुला रहता था, बंद करने की हिम्मत नहीं होगी। अब कभी करते भी थे तो बड़ी ताकत का प्रयोग करना पड़ता, घसीटना पड़ता वगैरह वगैरह। एक दिन विचार आया अभी कि यार इसको ठीक कर दिया जाए, बहुत परेशानी हो। हमने आरी से काट दिया नीचे और दरवाजा बिल्कुल हल्का चलने लगा। अब जब हल्का चलने लगा तो आज भी वो दरवाजा नहीं बंद होता, क्योंकि मन और विचारों में बात बसी हुई है कि वो दरवाजा टाइट बंद होता है, उसको बंद न करो। और जब कभी उसमें हाथ लगता है तो बड़ी आराम से बंद हो जाता, तो दिमाग को डर, बड़ी आराम से बंद हो गया। तो थोड़ी मतलब एक सेकंड के लिए दिमाग में बात आती, अरे ये क्या हुआ, फंसा नहीं। तो मन तो इतनी जल्दी अपनी अच्छी बुरी बातों को ग्रहण कर लेता है, मन में स्मृतियां हमारे भर जाती, व्यवहार हमारे भर जाते, ऐसे हमारे कर्म भर जाते हैं। जैसे चलते रहो किसी रास्ते पर काफी दिनों तक, तो अपने आप जब नाली या कोई ऐसी व्यवस्था आएगी, अपने आप पैर आगे बढ़ के जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं है कि इतनी देर के बाद हमें नाली को क्रॉस करना। मन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मन को अगर हम बच्चा के रूप में अपने अंदर धारण रखते हैं, तो अगर मन को कहीं अपना बाप बना लेते हैं तो मन तुम्हें चौपट कर देगा, और मन फिर गलती कराएगा। गलती कराने के बाद जेल में जब जाएगा तो मन कहेगा ले मान जाते, क्या इतनी जल्दी करे, नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा। वो मन हमें धिक्कारेगा, अपनी गलती कराएगा, हमें धिक्कारेगा, वहां पश्चाताप कराएगा, और फिर भी कहीं ना कहीं पश्चाताप के बाद फिर आदमी गलतियां करता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारा मनोबल जब डाउन होता है, यानी मनोबल कब डाउन होता है, हर चीज इस संसार में चार्ज हो रही है, हर चीज को पनपने के लिए कुछ ना कुछ, या उसको जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है। जैसे पेड़ को पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, शरीर को भोजन देना पड़ता है, पौष्टिक आहार देने पड़ते हैं। सोचो कभी, पानी देना पड़ता है, मीठा फल फ्रूट सब कुछ तो शरीर को देना पड़ता है, गाड़ी को पेट्रोल देना पड़ता है, इंजन ठीक कराना पड़ता है, मोबियाइल देना पड़ता है। कोई भी चीज बिना खाए वो तैयार नहीं होती, वो काम के लिए तत्पर नहीं होती, वो कमजोर हो जाती है, सूख जाती है। संसार की कोई भी चीज लीजिए, बिना कुछ खाए वो कुछ भी करती नहीं है। धीरे धीरे वो नश्वर, या खेती भी पहले ऊसर के समान हुआ करती थी, धीरे धीरे विज्ञान आया, तमाम सारा उर्वरक दिया उसने, आज खेती में अच्छी फसल हो रही। कोई बिना कुछ खाए, बिना कुछ करे काम नहीं करता है। लेकिन संसार में या विश्व में एक ही चीज ऐसी है जो हमारे शरीर को चलाती है, वो है आत्मा। कभी सोचो हम आत्मा को क्या खिलाते हैं? शरीर को तो सब भोजन पानी दूध मट्ठा दही सब कुछ दे दिया, आत्मा को क्या दिया जो इतने बड़े शरीर को इस संसार में चला रहे, उसको हम क्या खिलाते हैं? कभी इस पर विचार किया? जब भूखी आत्मा होगी तो वो आत्मा अशांत होगी, डिस्टर्ब होगी, परेशान होगी। अब जो परेशान होगी तो शरीर परेशान होगा, बीमार हो जाएगा। जब ड्राइवर बीमार है, अस्वस्थ है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो भेड़ देगा ही, कहीं ना कहीं गलतियां तो करेगा ही करेगा। आत्मा को क्या खिलाते हैं? 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल आप जिंदा रहते हैं, 90 साल में आत्मा को क्या दिया? आत्मा खाती क्या है जानते ही नहीं कोई। सब शास्त्रों में भी लिख दिया गया, मन शांत, शांत मन आत्मा का भोजन है, खुशी आत्मा का भोजन, सात्विकता आत्मा का भोजन, परमात्मा प्रेम आत्मा का भोजन है, संसार का प्रेम आत्मा का भोजन है, नेकी करना आत्मा का भोजन है, उपकार करना आत्मा का भोजन है, परोपकार करना आत्मा का भोजन, सम्मान करना आत्मा का भोजन। और हम करते क्या?
अपमान करते, खुशी की जगह दुखी रहते, भगवान का चिंतन करने की जगह हम चिंता में रहते हैं, और चिंता चिता के समान है। कभी सोचो इस बारे में, आत्मा को क्या दिया आपने? आत्मा को ये सारी चीजें जो हमने कही हैं, ये देते रहोगे। उपकार, परोपकार, धर्म, विकारों से विरक्त, अच्छा सोचना, ये करते रहोगे तो आपका दिमाग हलचल में नहीं होगा, शांत होगा, विकृत नहीं होगा, उलझेगा नहीं। आत्मा को भोजन मिलेगी तो आत्मा स्वस्थ रहेगी। जब आत्मा स्वस्थ रहेगी तो उसकी निर्णय शक्ति भी स्वस्थ रहेगी। वो मन के ऊपर राज्य करेगी। जब आत्मा कमजोर होती है तो मन आत्मा के ऊपर राज्य करता है। मन माया है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो माया कलयुग में हावी है, मायावी दुनिया है। ऐसी स्थिति में आत्मा निर्बल हो गई, क्योंकि उसको हमने कभी सुख, सुकून, शांति, आनंद नहीं दिया। ईर्ष्या दी, द्वेष दी, घृणा दी, अपशब्द दिए, चिढ़ना दिया। सदा आत्मा को यूज करते हैं, रात भर का मोबाइल देखते रहे, दिन भर काम करते रहे। आत्मा को कितना डिस्टर्ब करो, कितना आत्मा से काम लोगे। आत्मा को रिलैक्स छोड़ो। आत्मा रिलैक्स जब ही छूटेगी जब आप संसार के व्यवस्थापक नहीं बनेंगे, परमात्मा को संसार का व्यवस्थापक समझेंगे, तब आप सुकून में रहेंगे। आप कर्ता बनेंगे, दुखी रहेंगे। कर्ता मत बनो। इस संसार में खेलने आए हो, 50 साल 70 साल का जीवन जीने आए हो। बड़े बड़े महारथी गोली लगी चले गए, या स्वतः अपनी जिंदगी से चले गए। क्या लेकर गए? उनसे सीखो। अपने आपके घर में बहुत सारे लोगों ने शरीर छोड़ा हुआ, क्या लेकर गए? कितना कलेश करते थे, कितना असभ्य व्यवहार करते थे। सब कुछ तो देख लो कलयुग में, हाय हाय करके सब चले गए। ऐसी स्थिति में आप रिलैक्स भरा जीवन जिएंगे, आत्मा का भोजन होगा। आत्मा जब मजबूत होगी तो मन पर राज्य करेगी, मन पर राज्य करेगी तो आप भगवान पर राज्य करेंगे, भगवान के बच्चे बनेंगे। राज्य करने का मतलब भगवान जिसका राजा है उसके राजकुमार बनोगे आप, भगवान की गोदी में खेलेंगे। इससे बड़ा राजकुमार क्या होगा? और बाप का बच्चा तो सर पर भी बैठता, हम लोग तो भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा के कंधे पर भी शिव बाबा के बैठते हैं, बाबा को प्यार भी करते हैं। कभी इस पर विचार करो। ये आत्मा का भोजन है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।